हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो DSSB हो, KVS, CTET, UP टेट या फिर कोई भी स्टेट टेट जिसमें बाल मनोविज्ञान का पोर्शन आता है, ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। एक बच्चा है जो आक्रामक व्यवहार करता है, तो ये चीज़ें उसके इमोशन से जुड़ी हुई है, तो इसका सही जवाब होगा भावनात्मक क्षेत्र। इसको भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। तो पहले का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना और फोर्थ है बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। किशोरों के संदर्भ में यहाँ पूछा है, एक किशोर जो है उसमें संवेगात्मक प्रोत्थान की जो घटना है वो बढ़ जाती है। किशोर अवस्था में इमोशंस अपहाइवल होते हैं, यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं उनका उतार चढ़ाव होता है, इसी वजह से उसमें संवेगात्मक प्रोत्थान की जो घटना है वो बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सेकंड है ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना प्रबल होती है। थर्ड ऑप्शन है ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और फोर्थ ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी जो व्यक्ति है उसकी वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं, इसलिए जो ये कथन है वो सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शंस है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। सेकंड है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। थर्ड है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। फोर्थ ऑप्शन है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। क्वेश्चन है कि डैश के अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इससे ये पता चलता है कि बच्चे के जो संवेग है और उसका सामाजिक स्तर वो समायोजित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या फिर साधारण से अधिगम। तो जो विकास की प्रक्रिया होती है हमारी वो चलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शंस है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। थर्ड है विकास एकल आयामी है।
और फोर्थ है विकास पृथक होता है। तो इसमें आपको बताना है विकास के लिए कौन सा एक उचित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सांकेतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। सेकंड है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। थर्ड है विकास निरंतरीय होता रहता है। और फोर्थ है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो इसका सही जवाब है, इसका कारण है विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। बच्चे ने विभेद करना और एकीकरण सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद ऑप्शन है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। सेकंड है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। थर्ड है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो जो व्यक्तिगत भेद होते हैं वे होते हैं लाभकारी। ये विद्यार्थियों की जो संज्ञानात्मक रचना है उसे खोजने में अध्यापकों को अभिप्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शंस है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। सेकंड है बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके के व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। थर्ड है बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। फोर्थ है बच्चों को ज्ञान को सक्रिय रूप से बच्चे जो है वो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल से जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। वह यह समझ प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शंस है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण या फिर विपेय चिंतन। तो बच्चा जो कह रहा है कि साइकिल को तेज चलाओ हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? कॉज एंड इफेक्ट की, कि जल्दी चलाओगे तो हम वहाँ तेज चलाओगे तो हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ आपके होते हैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।